अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। सैलाबी पानी ने, दरियाओं ने पंजाब में तबाही मचाई हुई है। आज तो झंग के करीब भी बंद तोड़ दिए गए ताकि अगले हेडवर्क्स को बचाया जा सके। लेकिन अभी तो ये पानी, इस चनाब के पानी में रावी का पानी भी शामिल होगा, जेलम का पानी भी शामिल होगा, फिर त्रिमू हेडवर्क्स क्रॉस करके मुल्तान के करीब पहुंचना है, पंजनंद क्रॉस करना है। खुदा खैर करे, बहुत सारा पहले भी नुकसान हो चुका है। इसी तरह सतलुज दरिया में भी अगर हेड गंडा सिंह वाला के करीब 3 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी क्रॉस करेगा तो फिर नीचे जितने डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, कसूर, पाकपतन, बिहाड़ी, बहालनगर, बावलपुर, सब में नाकाबिले बयान सीन्स होंगे। आज तो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद भी इन सैलाब ज़दा इलाकों में पहुंच गए। हुकूमत भरपूर तरीके से हमें काम करती नज़र आ रही है, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली का एक मामला है जो कि खुदा न खास्ता अब हर साल रिपीट होगा। इसके लिए हमें फंडामेंटल स्ट्रक्चरल किस्म के इकदाम चाहिए। क्या करना चाहिए, सूरत हाल है क्या, इस पर आज हमारे रूबरू हैं एक्सक्लूसिवली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली के लिए वफाकी वजीर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। आपने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज आप कराची में हैं, आपने बड़ी अहम आप बात की कि शजरकारी करनी चाहिए। लेकिन कराची जैसे शहर में जो कि कंक्रीट का शहर बना हुआ है, ये शजरकारी कैसे मुमकिन होगी? आपकी बात ठीक है जी। आपने अगर मेरी पूरी प्रेस टॉक सुनी हो तो मैंने सब लोगों से ये कहा कि आज शाम को जब आप घर जाएं तो डिपेंड करता है। कराची के लोग समझते हैं कि 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, सेंसस में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन चले मान लें 3 करोड़ की आबादी है, तो अगर आज अपने बेटे के नाम पे या बेटी के नाम पे लोग घर में जाके 2 दरख्त लगाएं तो 6 करोड़ दरख्त बनते हैं। तो उस कंक्रीट के जंगल से क्या ताल्लुक? लोग रह तो रहे हैं अपने मकान, तो जिसके मकान के अंदर जगह नहीं हो, मकान के बाहर अपने बेटे या बेटी के नाम पे 2 दरख्त लगा दे, और दरख्त तो मुफ्त मिल रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की किसी भी जगह से जाके आप दरख्त ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा मसला मोटिवेशन का है, ना कंक्रीट के पहाड़ का है, ना कंक्रीट के शहर का है। ये अंडरस्टैंडिंग का है कि ये दरख्त चीज क्या है। हम समझते हैं कि ये दरख्त जो है एक सालाना फेस्टिवल है, लोग तस्वीरें उतरवाते हैं, बड़े अच्छे दिखते हैं, पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, वो अपनी वो टोपियां शोपियां, जैसे मैंने भी आज पहनी हुई थी लव माई ट्रीज वाली टोपी पहन के तस्वीर, घर चले गए। फिर आपको भी हम तकलीफ देते हैं, हम कहते हैं कि जी आपके जरा हमसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है लोगों पे, लोग समझते हैं ये सहाफी न्यूट्रल लोग होते हैं, तो हमारे सहाफी, हमारे लिखारी सबको कहते हैं कि आप भी एक एक दरख्त लगा दें। इस तरह थोड़ी होता है। ये बात तो आपको भी उठानी पड़ेगी और आपको भी दुनिया को बताना पड़ेगा कि जब सैलाब आता है तो सैलाब के सामने जो आनी दीवार बन के चीज खड़ी होती है वो तो जंगलात और दरख्त हैं। ये आपको बताना होगा। ये ये डॉक्टर साहब, आपको भी वैसे वैसे जब आपने लास्ट टाइम शफकत की थी, मुझे याद है मैंने ये सवाल पूछा था आपसे कि जंगलात तो हम खा गए ना, कंक्रीट में सोसाइटियाँ बना के हमने दरिया के रास्ते रोके। लेकिन कराची में चूँकि आप मौजूद हैं, अब कराची में खुद कराची की अथॉरिटीज़ बता रही हैं कि 40 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो तो कराची सस्टेन नहीं कर सकता। अगर बारिश 250 से 300 मिलीमीटर हो जाए तो ये तो डायरेक्ट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट है, इसको कैसे फेस करें? देखिए, दो अलग-अलग चीजें हैं। तो क्लाइमेट चेंज किस चीज को कहते हैं, मैं उस नुक्ते पे नहीं जाऊंगा कि कितने सालों में कितनी मर्तबा कोई इवेंट हो क्लाइमेट चेंज कहते हैं, वो तो तकनीकी नुक्ता है, ना आपको उससे बहस है ना मुझे उससे सिलसिला है। असल बात यह है कि अगर आपको लगता है कि बारिशें ज्यादा हो रही हैं और हमें लग रहा है, हमारे पास जो इस वक्त सैटेलाइट मॉडल्स हैं, जो भी हम मॉडलिंग कर रहे हैं, वो हमें बता रही है कि अगले साल लाइक्लीहुड काफी ज्यादा है कि 2 हफ्ते पहले शुरू हो जाएगी मानसून, और इस साल जितनी मानसून आई है उससे 20-30% ज्यादा शिद्दत होगी, और 2-3 स्पेल्स भी ज्यादा होंगे। तो जब हमें पता है तो अब 364 दिन है ना, तो एक पैरेलल नकास का निजाम जो है, जिसको आप सीवरेज सिस्टम कहते हैं, अगर 40 मिलीमीटर नाकाफी है तो थोड़ा और उसको बढ़ा लेते हैं। एक या तो पैरेलल या उसी को बड़ा कर लें जहां पे चौके हैं, या उसके साथ साथ एक और बड़ा सिस्टम जो है पानी रेन रेन वाटर के लिए जो ड्रेन्स हैं वो बना लें।
एक पूरा साल है, तो साल तो काफी लंबा अच्छा, अरसा। वैसे वैसे डॉक्टर साहब, कराची के कॉन्टेक्स्ट में मैंने खुद मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब से ये सवाल किया था कि अगर नाले तंग हैं, 40 mm से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इन नालों को खुला कौन करेगा। उन्होंने कहा कि बहुत फंड चाहिए, लोगों को रीलोकेट करना है, 60-70 अरब रुपए की बात की। मरकज़ भी तो फिर फंड नहीं देता ना। तो मरकज के पास तो आपको पता है फंडिंग की जो सूरत हाल है, आप तो माशाल्लाह मरकज में बैठे हैं, हम्म। आप तो कई प्रोग्राम इस पे कर चुके हैं। हम्म। तो मरकज के पास तो जिस वक्त हम डेट सर्विसिंग करते हैं और थोड़े से दिफा के पैसे खर्चते हैं, पूरे नहीं, तो बजट पूरा खत्म हो जाता है। और हमारे पास कुल मिला के पूरे पाकिस्तान के लिए 1 ट्रिलियन रुपए से काम का पीएसडीपी है, डेवलपमेंटल फंड है, जिससे पूरे पाकिस्तान के ये बड़े बड़े डैम जिनका आप जिक्र हम्म। कर रहे हैं, हम्म। और बड़े बड़े इनिशिएटिव्स जो हैं और मोटरवेज, ये तमाम उसमें आती हैं। हम्म। अभी तकरीबन 60% से ज्यादा जो है वो तो पैसे सूबों को दे दिए जाते हम्म। हैं, वफाक के पास तो कम है। हम्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मदद नहीं करेंगे। मैं मिला हूँ मेयर साहब को, अच्छा। बैरिस्टर साहब बेहतरीन आदमी है, हम्म। मेरी बड़ी अच्छी, उन्होंने मुझे नाले दिखाए, उन्होंने मुझे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स दिखाए, उन्होंने हम्म। मुझे पंपिंग स्टेशंस दिखाए, हम्म। और फिर उन्होंने मुझे बाकायदा बताया कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, जिस पे मैंने हमारे जो वजीर वजीर हैं मैरी टाइम अफेयर्स के, जो बहुत शानदार आदमी हैं, जी जी। उनसे गुजारिश की कि एक आपका पुराना प्रोजेक्ट केपीटी का वाटर ट्रीटमेंट का है, आप हम्म। देखिए जरा, हम्म। केपीटी से पूछें अगर उसे रिवाइव कर सकें कराची के लिए। हम्म। तो जो हम करना कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे जी, और करते तो चले जाएंगे, मेयर क्यों नहीं कराची ने वैसे क्या गुजारिशात आपके सामने पेश की कि कराची में ये, क्योंकि अभी ज़िंदगी मफलूज हो गई थी पिछले हफ्ते कराची में भी। ये मैंने तो आपको बताया है कि कुछ पंपिंग स्टेशन उन्होंने दिखाए, अच्छा। ज्यादा फोकस वाटर रीट्रीटमेंट पे था, हम्म। क्योंकि ये जो पानी का रीट्रीटमेंट प्लांट है, जो यहाँ से सीधा ये गटर का पानी जो है, या सीवरेज का पानी, या हम्म। जो जो भी स्लश है, वो हम्म। समुद्र में सीधा गिरता है, जो हर चीज तबाह कर देता है। हम्म। आपकी मछलियां तबाह कर देता है, हम्म। आपका लोगों का रोजगार तबाह कर देता है। आप वो मछलियां खाते हैं तो आप, चाहे वो माइक्रो प्लास्टिक्स हों या दूसरे दूसरे मुजमरात हों, वो आपके जिस्म में दाखिल होते हैं और आपकी सेहत को मुतासर करते हैं। हम्म। तो उन्होंने कहा कि वाटर ट्रीटमेंट पे होनी चाहिए, तो मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर। मैंने उसी वक्त उनके सामने बैठे बैठे जो हमारे वजीर हैं उनसे बात की, और उन्होंने वादा किया कि वो ज़रूर केपीटी से बात करेंगे। तो हम्म। इंशाल्लाह चंद दिनों में हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मीटिंग, और कोशिश करेंगे कि वो एक ट्रीटमेंट प्लान जो जो पहले प्लान्स में था उसको दोबारा से रिवाइव किया जाए। उसके अलावा भी जो मदद चाहिए होगी सूबे को और कराची को, ज़रूर फराहम करेंगे जी। लेकिन फराहम तो पैसे छाप के तो नहीं करेंगे ना, उससे हम्म। तो इन्फ्लेशन बढ़, इस वजह से जो हमारी ताकत है, जितनी चादर है, उसके मुताबिक जो भी मुख्तलिफ सूबों में और मुख्तलिफ जगहों पे खर्च कर सकते हैं वो करेंगे। अब आपने देखा डिजास्टर कितना आ गया, हम्म। 15-16% क्रॉप जो है, अगर वो नजर हो गई इस सैलाब के, तो उन किसानों के लिए भी कोई अच्छा, ना कोई पैकेज। आपने आपने बड़ी अच्छी बात की, रियलिस्टिक अप्रोच है आपकी, एंड आई अप्रिशिएट। आपने कहा जितनी चादर है उतना ही काम होगा सूबे में या कहीं और भी। तो फिर मरकज़ में आपके इत्तेहादी, मैं एम पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो फिर पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत पे चढ़ दौड़ते हैं, वो मेयर कराची पे चढ़ दौड़ते हैं जब पैसे नहीं है। यानी यही ये जो ट्रीटमेंट प्लांट की आप बात कर रहे हैं इज़ अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, पता नहीं कब से पेंडिंग पड़ा होगा ये। मैं तो चलता हुआ देख कर आया हूँ, जो उन्होंने मुझे दिखाया वो तो चल रहा था। हम्म। इस ऐसा तो नहीं कि कुछ भी नहीं हो रहा। हम्म। अगर आपका जी चाहे किसी दिन, तो आप ऐसा कीजिए कि यहाँ कराची आइए और यहाँ पे फॉरेस्ट का जो डिपार्टमेंट है उनको कहें कि आपको मैनग्रोव्स में ले जाएं, हम्म। और आप जाके देखिए, वक्त गुजारिए 2-4-5 घंटे मैनग्रोव्स में, तो आपको अंदाजा होगा। हम्म। क्योंकि इतना बड़ा शहर है और उसमें कुछ बेतरतीबी भी है, बहुत हम्म। ज्यादा जरूरत से ज्यादा बड़ा शहर है। हम्म। तो उसमें जो भी चीजें ठीक नहीं वो सामने आती हैं, अगर हम्म। कुछ चीजें ठीक हैं वो भी सामने आनी चाहिए। हम्म। कुछ चीज़ों में मदद की ज़रूरत है, वहाँ मदद भी फराहम करनी चाहिए। तो आपकी बात ठीक है, हमें जैसे आपने कहा ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक करना है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाने हैं, हम्म। और सूबों को 18वीं तरमीम के बाद पैसे भी दिए जाते जी हैं, जी। काफ़ी पैसे, जैसे आपको बताया 60% पैसे सूबों के पास चले जाते हैं, हम्म। बल्कि उससे ज़्यादा। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं साथ के साथ।
तो इनको चलते रहना चाहिए और हमें इनको सपोर्ट करना होगा जी, और हम सपोर्ट करेंगे, वफाक भी सपोर्ट करेगा, और साथ में सूबे भी जो हैं वो अपना हिस्सा डालेंगे। डॉक्टर साहब ज़रा प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिए, नादरीन मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम इसी सैलाबी सूरत हाल के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं मौसमियाती तब्दीली के लिए वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। डॉक्टर साहब, हमें NDMA की तरफ से, मेट ऑफिस की तरफ से ये बाकायदा वार्निंग मिल रही थी, आपने भी इस तरफ इशारा किया, तो क्या हम प्रिपेयर नहीं थे कि पंजाब में इतना बड़ा नुकसान हो गया? अभी तक दरिया भरे हुए हैं, जगह जगह ब्लास्टिंग हो रही है, बंद तोड़े जा रहे हैं, 20 के करीब लोग भी बेचारे जान से चले गए। पहले KP में इतना नुकसान हुआ। देखिए, क्या आप तैयारी कर सकते हैं? जब पानी आ रहा हो तो आप उसके रास्ते से सिर्फ हट सकते हैं, और हटने से आप अपने बच्चों की हिफाजत कर सकते हैं, अपने मवेशियों की हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन आप क्या करेंगे? मकान तो नहीं, अगर आपको वक्त से पहले पता भी चल जाए तो मकान हटा लेंगे, या खेती बाड़ी अगर आपकी फसलें लगी हुई हैं तो फसलों को क्या करेंगे? कहीं और ले जाएंगे। इस वजह से जब सैलाब आ जाता है तो उस वक्त सिर्फ यही किया जा सकता है कि वक्त से पहले लोगों को इतला दी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाए। कल मुझे वजीर आजम ने ड्यूटी लगाई हुई थी और मैं चनाब के साथ साथ जितने गांव हैं हर जगह पे घूमता रहा। यहाँ पे आज आपको पानी नजर आ रहा है, ये सियाल से जरा सियाल मोड़ से आगे, मैं हर गांव गांव वहां कल घूमता रहा और लोगों से बात करता रहा हूँ। 112 वालों की कश्ती रोक के उनसे पूछता रहा हूँ कि किस किस गांव से किस किस का इंखला हुआ है। 150 लोग एक गांव में थे, उनमें से 30 इसरार कर रहे थे कि वो नहीं जाएंगे, पानी इधर नहीं आया। वो कहते जी हैं हाँ। हमने बहुत से सैलाब। फिर आखिर में उनकी मिन्नत समाजत करके उन सबको महफूज मुकाम पे ले गए। कैंप भी लगे हुए थे, एम्बुलेंसेस भी थी, डॉक्टर्स भी अच्छा, थे। एक बात और भी है, वो भी बड़ी ज़रूरी है। आपने कहा खेती बाड़ी न करें, मकान न बनाएं। देखें ना, ये मैक्सिमम पंजाब में स्पेशली सतलुज हो, चनाब हो, रावी हो, चूँकि इनमें पानी कम था, लोगों ने रिवर जो कोर्स है, पानी का रास्ता है, उसको ब्लॉक किया हुआ है। हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई, सड़कें बन गई। मैं सतलुज की बात कर देता हूँ आपके सामने। ये तो कम से कम पूरा साल होता है, 365 डेज होते हैं। ये तो हम कर सकते हैं ना कि जो नेचुरल कोर्स ऑफ वाटर है उसके रास्ते तो साफ करवा लें। ये तो वजीर आजम इसका ऐलान कर चुके हैं, और मैं अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने सुनी है तो जी जी। यही मैंने जिक्र, और सुबह के प्रोग्राम में भी एक में यही कहा है, परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, वजीर आजम ने कहा है, और हमारे सिपा सलार ने भी कहा है कि अमीर आदमी की हवस के सामने या हवस की वजह से गरीब आदमी की बस्ती बर्बाद हो जाए। इसके दरमियान तो सिर्फ एक ही चीज है और वो है रियासत। सिर्फ रियासत ताकतवर को रोक सकती है कि वो कमजोर को तबाह ना करे। और ये जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर होटल और रिजॉर्ट्स बने हुए हैं पानी के ऊपर, पानी के रास्ते में, जब ये टूटते हैं पानी की वजह से, आपने टूटते हुए मंजर देखे हैं, आपने खुद अपने टेलीविजन पे दिखाए हैं, तो ये मिसाइल बन जाते हैं। ये इनकी कंक्रीट के ब्लॉक्स और इनके लकड़ी के बाले और इनके गार्डर जो हैं, वो जिस रफ्तार से पानी चल रहा होता है उसी रफ्तार से जैसे बोल्डर्स गिरते हैं उसी तरह आफत बन के ये गिरते हैं नीचे की बस्तियों पे। इनको तो हटना। और ये जो इलीगल इजाजतें मिल जाती हैं और लोग बनाते हैं ये हाउसिंग सोसाइटीज, इसे तो रुकना होगा। हमें तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के तो ऊपर फिर डॉक्टर साहब, आप तशखीस भी बता रहे हैं कि इस ग्रीड में, लालच के रास्ते में रियासत रुकावट बनती है। जब लाइसेंस दिए जाते हैं, इजाज़त दिए जाते हैं, तो रियासत खुद रास्ता दे रही होती है ना फिर इस सारे गैर कानूनी काम के लिए। मैंने तो आपको कहा है कि ये लीड कैप्चर है इस मुल्क में। मैं तो आपको कह रहा हूँ, यही बात वजीर आजम ने कही है, यही तो है वो हमारे सिपा सलार ने कही है। और आपको एक दफा नहीं, कई मरतबा पिछले एक महीने में कहा है कि अब रियासत खड़ी है, रियासत इन लोगों के रास्ते में खड़ी होगी और ये चीजें नहीं होने देंगी। और उन्होंने कहा है, गिलगित बल्तिस्तान की पूरी असेंबली में कहा है कि कोई भी इलीगल जो बनी हुई तजावजात हैं, जो होटल हैं, जो बड़े बड़े रिजॉर्ट हैं, ये खत्म किए जाएंगे। जिसके मर्जी हो, जितना मर्जी ताकतवर हो, क्या रियासत से ज्यादा ताकतवर है?
रियासत से कोई ज़्यादा ताकतवर नहीं। तो इस सिलसिले में कोई बाकायदा प्लानिंग, कोई एक्शन प्लान, क्योंकि सर्वे होंगे, सर्वे में फिर लोग पहुंच जाएंगे, सर्वे में फिर डाइवर्जन हो जाएगी, कोई कंक्रीट एक्शन प्लान बन रहा है? हदायत दी जा चुकी हैं कि जहां जहां तजावज़ात हैं, कराची हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, वो सियालकोट हो, लाहौर हो, वो जंग हो, मुल्तान हो, कसूर हो, हर जगह पे सफाया किया जाएगा? गिलगित बल्तिस्तान में तो मेरे सामने हुक्मनामा जो है उसका हम्म। इजरा हुआ था। हम्म। बाकी जब भी अब हम प्लान कर रहे हैं थोड़ा इस वक्त, तो क्योंकि सब लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, हम्म। मगर ये समझ लीजिए कि जो आफत है हम्म। ये तो एक वेकअप कॉल है। हम्म। और अब आगे 64 दिन में अगर कुछ नहीं होगा तो अगले साल मैं और आप बैठ के फिर ये दोबारा प्रोग्राम एक दफा कर लेंगे, और फिर हम्म। कुछ नहीं होगा, फिर हम्म। उसके बाद फिर एक साल बाद कर लेंगे, और फिर कहेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, सर्वे हो रहा है, क्या करना है किसानों का, क्या करना है मवेशियों का। दूसरा तरीकाकार ये है कि एक सलीके से हमें वाटरवेज का पता है, पहले हमारे पास ये टेक्नोलॉजीज नहीं थी। हम्म। आज से 4-5 साल पहले हमारे पास इस तरह की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं थी। हम्म। हमारे पास ड्रोन स्वॉर्म्स नहीं होते थे। हम्म। सो 20 साल पहले तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं थी, अब तो पॉसिबल है। तो हमें मालूम है कि पानी अपना कौन सा रास्ता इख्तियार कर सकता है, और पानी को तो आप रोक नहीं सकते, मगर उसके रास्ते से तो हट सकते हैं, जोनिंग तो कर सकते हैं, एनफोर्समेंट तो कर सकते हैं। जब जब आप तो ये वो फरमाते हैं कि पानी को रोक नहीं सकते, मसलन इंडियन पंजाब में या मकबूजा जम्मू में, मकबूजा कश्मीर में जब इतनी ज़्यादा बारिश हुई और उनके अपने रिजर्वायर भी, मसलन पठानकोट के साथ मधुपुर है या कोई और रिजर्वायर है, वो भी टूट गए, तो फिर ये वाकई इसको आबी जारियत कह सकते हैं? भाई, अगर वो आपने खुद ही कह दिया उनके अपने बंद टूट गए, अगर उनकी अपनी तबाही आ गई, तो पानी के रास्ते में ना वो आ सके ना हम आ सके। हम्म। पता ये जरूर है कि उनको वक्त से हमें इतला देनी चाहिए थी, ठीक है। और वो हमारा जो सिंध सिंध तास का मुआहिदा है उसका हम्म। हिस्सा है। और वो कमिश्नर्स की मीटिंग नहीं करते, वक्त से इतला नहीं देते, और ये मुनासिब नहीं है। हम्म। यानी पानी को तो वो भी नहीं रोक सकते और हम भी नहीं रोक सकते, पानी तो सैलाब बन के जब आएगा तो आएगा। लेकिन बहरहाल उनका उनकी कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस है, ये उनकी चॉइस नहीं है। ठीक है। ये इसका की गुफ्तगू आपस में पीरियोडिक, उनके पास इसकी चॉइस नहीं है मुआहदे में, हम्म। और मुआहदे को मुअत्तल करने की भी उनके पास गुंजाइश नहीं। हम्म। और अब तो खैर इंटरनेशनल कोर्ट से फैसला भी आ चुका है कि नहीं। हम्म। इस वजह से हमें तरीके सलीके से इस बात को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर सोचना होगा। अगर हम्म। बर्बादी आती है तो बर्बादी, अगरचे भारत तो 10-12% कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है, हम्म। हम तो 1% करते हैं। तो तबाही मगर जब आती है तो भारत में भी तो आती है, वहां पे भी तो कुछ गरीब अच्छा, लोग होंगे वैसे कुछ। वैसे जो भी मई में हुआ, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। अब जो सिचुएशन बनी, मसलन मैं एक विजुअल देख रहा था, फुटेज देख रहा था, बिल्कुल जो बॉर्डर पे इंडिया ने फेंसिंग की है उसके उस तरफ भी उतना पानी था, इस तरफ भी इतना पानी था, फिर भारतीय पंजाब के चीफ मिनिस्टर का अपना गांव डूबा हुआ था। तो कोई ऐसी इस आफत से अपॉर्चुनिटी निकल सकती है कि दोनों का मुश्तरका चैलेंज है, कहीं ना कहीं कोई कोऑपरेशन हो जाए, कोई तामन हो जाए, चाहे अर्ली वार्निंग सिस्टम के हवाले से हो या मैनेजमेंट के हवाले से हो या एमिशन के हवाले से हो? देखिए, हमने तो ये जंग से पहले, आपने जंग का जिक्र किया, जंग से पहले भी हमने कहा था मुज़ाकरात करें। हम्म। हम्म। जब शुरू नहीं हुई थी तब भी हमने कहा मुज़ाकरात करें, हमसे कर लें, बायलैटरली कर लें, किसी थर्ड पार्टी से कर लें, मल्टीलैटरल फोरम पे कर लें। हम्म। मगर उनके सर हिंदुत्व का भूत सवार था। हम्म। हमने उस वक्त बात रोकी जब जंग शुरू हो गई, तो हमने कहा अच्छा फिर जंग का जवाब जंग है, अब बात नहीं करेंगे। हम्म। मगर जब जंग खत्म हुई और हम जीत गए तो दोबारा भी जब हमसे पूछा गया तो हमने कहा कर लें बात। हम्म। अब एक हाथ, दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से तो नहीं है। इस वजह से हम तो पहले भी कह रहे थे बात करें, अब भी कह रहे हैं बात करें। सिर्फ जो जंग के दरमियान में था हमने कहा अब बात नहीं करेंगे। जिस वक्त उन्होंने जारहियत की और हमला किया, उसका मुंह तोड़ जवाब जब तक नहीं दे दिया, जब तक उनके राफेल चिड़ियों की तरह नहीं गिराए, तब तक हमने कहा फिर उन्होंने कहा बात करें। तो जब उन्होंने जंग के लिए सिफारिशात की मुख्तलिफ ममालिक को, तो हमने कहा अच्छा हम कौन सा कोई यहाँ पे कोई हमारा कौन सा हिंदुत्व का डॉक्ट्रिन है या कोई हेजेमोनिक डिजाइन है। हम तो एक इंटेग्रिटी के साथ रहना चाहते हैं। हमारे वजीर आजम
और हमारे जैसे बासलार है उनका ख्वाब तो ये है कि मुल्क के गरीब लोग जो हैं वो अपने बच्चे पढ़ा सकें, अपने बूढ़े वैसे ही। माँ बाप की हम्म। इक़्तिसादी तरक्की करें। लेकिन लड़ाई करेंगे तो मार खाएंगे, और वही हुआ। तो हमारे तो दरवाजे खुले हैं बात करने के लिए, लेकिन बात हर चीज पे होगी, कश्मीर पे भी होगी। हम्म। हम्म। बात नैरो बात नहीं होगी। हम्म। और जो आपने मुकदमा पेश किया है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स वाला मुकदमा और क्लाइमेट का मुकदमा, हम्म। यानी आप सदियों से क्या हवा को भी चलने से रोक देंगे कि एक बाढ़ लग गई है तो अब हवा भी नहीं चला करेगी। हम्म। आप खुशबू को भी रोक देंगे, महक को भी रोक देंगे कि वो भी नहीं जाया करेगी। आप फूलों को क्या बेरंग कर सकते हैं? सदियों से बहने वाला पानी जो है, मिलियंस ऑफ ईयर से बहने वाले पानी को आप रोक सकते हैं? तो नहीं रोक सकते। तो एक बेसिस है आपस में बात करने की। हम्म। और तो खुद लोअर राइपेरियन है, एक और मुल्क है जो उसका पानी रोक सकता है। डॉक्टर साहब ज़रा इधर रुकिएगा प्लीज़। नाजरीन, मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज, वो आज हमारे रूबरू हैं। आप रेलेवेंट मिनिस्टर भी हैं क्लाइमेट चेंज के। आपने खुद ही डॉक्टर साहब डायरेक्शन दे दी, गाइड कर दिया। ये जो इंडिया भी लोअर राइपेरियन है, यहाँ कुछ ऐसी खबरें चलती रही थी कि ब्रह्मपुत्रा दरिया पर चाइना, हमारा अजीम दोस्त, वो भी एक बड़ा बैरेज बना रहा है, स्टोरेज बना रहा है, जिससे भारत में आने वाला पानी भी रुक जाएगा। ये लिंक किया जा रहा था मई में पाकिस्तान इंडिया की जंग से। तो कोई ऐसा वाकई चीन के साथ हमारी को बातचीत हुई हो कि अगर वो हमें इस तरह से हिट करते हैं तो आप भी ज़रा इनको बताएं, वो लोअर रेपेरियन है। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं थी। जो के भारत के साथ मामलात हैं वो चीन के भारत के साथ मामलात हैं। हम तो सिर्फ अपने हकूक की बात करते हैं और हमें तो गर्ज नहीं। मैंने पहले भी आपको कहा है कि वहाँ भी गरीब लोग भारत में रहते हैं। हमें क्या दुश्मनी? हमें तो ये हिंदुत्व की डॉक्ट्रिन वाले लोगों से दुश्मनी है। ठीक। हमें तो उन लोगों से दुश्मनी है जो मुसलमानों का इस्तेहसाल अपने मुल्क में भी करते हैं और अपने मुल्क के बाहर भी करना चाहते हैं। हमें तो उनसे दुश्मनी है जो कश्मीरियों के साथ उनके इंसानी हकूक को पामाल करते हैं और जेनोसाइड करते हैं। हमें तो उन लोगों से दुश्मनी है जो खवातीन की, बच्चियों की चादरें नोचते हैं। हमें गरीब लोगों से क्या दुश्मनी भाई? हमें क्या, हम किसी गरीब आदमी को मार देंगे तो क्या हम खुश हो जाएंगे? कौन है पाकिस्तानी जो खुश हो जाएगा? लेकिन आप हमारे हक के ऊपर हमला करेंगे, आप हमारी इक़्तिसादी हालत को खराब करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे एग्रीकल्चर पे, हमारी सिविलाइजेशन को, इंडस वाटर को हम दरिया नहीं कहते, इंडस वाटर सिविलाइजेशन कहते हैं। जी जी। अगर आप हमारी सिविलाइजेशन पे हमला अगर होंगे तो हम इसे ऐलान जंग समझेंगे। तो इस वजह से ये कुछ होश के नाखुन भारतीय जो सरकार है, जो हिंदुत्व के भूत का शिकार है, उनको सोचना चाहिए कि वो अपना मुल्क भी तबाह कर रहे हैं। हमें तो खैर क्या करेंगे, अच्छा, दो मरतबा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद साहब भी गए सैलाब ज़दा इलाकों में। ये बात मैं करतारपुर की कर रहा था। जो डैमेज हुआ, चूँकि प्लेस ऑफ वर्शिप है और पाकिस्तान ने ख़ुद इसको एक्सपेंड किया, तो ये कितना जल्द अपनी ओरिजिनल हालत में बहाल हो जाएगा जो पाकिस्तान ने बनाया है? देखिए, हम तो तमाम हमारा जो पूरा इलाका डैमेज हुआ है उसके पूरी असेसमेंट करके इंशाल्लाह सबको रिस्टोर करेंगे। उसमें करतारपुर भी होगा। वैसे जितना पंजाब में नुकसान हुआ, और अभी तो खैर जारी है, अभी तो पूरा पानी चल रहा है। मसलन जो गंडा सिंह वाला जो ब्रिज है, वहाँ जहाँ से पानी आता है, वो 3.5 लाख 3.25 लाख के करीब। तो ये डैमेज असेसमेंट कब तक मुकम्मल हो जाएगी? जब सैलाब थमेगा। अभी तो सिर्फ हम रेस्क्यू ऑपरेशन जो हैं उनको लेकर चल जिंदगी और माल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डैमेज की असेसमेंट उसके फौरन बाद होगी, हो रही बड़ी तेजी से। गिलगिस्तान में हुई, बड़ी तेजी से केपी में हो रही, तो यहाँ भी होगी। लेकिन इस वक्त हमारा वाहिद मुकदमा जो है सिंध के अंदर भी इस वजह से हम फोकस किए हुए हैं कि कुछ दिन में असल में बहाव बढ़ेगा, वो त्रिमू पे बढ़ेगा और उसके बाद पंजनत पे बढ़ेगा और उसके बाद फिर वो सिंध में दाखिल होगा। तो लोअर पंजाब जो है, सदर्न पंजाब और उसके बाद सिंध, उसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। आज भी पूरे सिंध की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गई हुई थी इन चीज़ों को देखने के लिए। आप देख रहे हैं कि साहिबा जो चीफ मिनिस्टर हैं वो जगह जगह जा रहे हैं और फोकस अब हमारा सेंट्रल पंजाब से
आहिस्ता आहिस्ता सदर्न पंजाब की तरफ जा रहा है, वहाँ पे तमाम हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। तो हम तो इस वक्त उस चीज़ पे फोकस है, उसके बाद जितने नुकसान हुए हैं उनका तखमीना लगा के फिर उनका आप जो भी चिन्योट सज़ेदार। साइड पे, आप दरिया चनाब पे थे, आपकी ड्यूटी लगी थी, जो कुछ आपने देखा या आपके लिए जो लेसन बना वो क्या था? तो ये था जी कि गरीब आदमी का इस्तेहसाल न करें। मेरे तो पूरे पाकिस्तान का एक ही पैगाम है कि गरीब आदमी का मेहरबानी इस्तेहसाल करना चाहिए। हम्म, यानी दरिया की ज़मीन के अंदर कुछ लोग हैं जो कहते हैं ये हमारी मलकियत है, और हम्म, गरीब आदमी को बेचारे को 1.5 लाख रुपए के ठेके में दे देते हैं। हम्म, तो मैंने एक बंदा से पूछा कि ये तो दरिया के अंदर है फसल तुम्हारी उगी हुई, तो उसने हम्म, कहा कि नहीं, ये अपना साहब की ज़मीन है, मैं तो 1.5 लाख रुपया देता हूँ ठेके का। मैंने हम्म, कहा तुम्हारा 1.5 लाख तो डूब गया, हम्म, ये पड़ा है दरिया के अंदर। तो मैं समझता हूँ चाहे वो आबादियाँ हों, चाहे वो हाउसिंग सोसाइटीज़ हों, चाहे वो होटल्स हों, चाहे वो रिजॉर्ट्स हों, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हमें हर डिस्ट्रिक्ट में एक रेजर्वॉयर, एक नेचुरल जगह बनानी पड़ेगी कि अगर कभी पानी का इनखला करना पड़े तो हम्म, वो एक प्रिजर्वेशन के अंदर जाए, और वहाँ पे जंगलात उगें, और वहाँ पे वाटर के रेजर्वॉयर्स हों जो सारा साल इस्तेमाल कर सकें, इस्तेमाल में आ सकें। हम्म, तो उसके लिए हमें इन इलाकों को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई आबादी नहीं होगी, यहाँ पे कोई मकानात नहीं बनेंगे, और फिर उसको इन्फोर्स करना होगा। हम्म, और हर डिस्ट्रिक्ट में अगर इस तरह का कोई एक आध हो तो फिर आपको ये फैसला नहीं करना पड़ेगा कि अगर ईस्टर्न साइड पे ब्रीच करें तो सिंध डूब जाएगा, और वेस्टर्न साइड पे ब्रीच करें तो बलूचिस्तान डूब जाएगा, बिकॉज पानी का जोर टूट जाएगा। हम्म। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर ऐसा एक छोटा रेजर्वॉयर होगा और नेचुरल प्रिजर्वेशन का एरिया होगा, ये तो बात बड़ी इंशाल्लाह। बड़ी बात की जा रही है कि छोटे डैम बनाए जाएं, रिजर्वायर्स की बात आप कर रहे हैं। अ- अभी तक क्यों नहीं बन सके? 2 साल पहले भी 2022-23 में आपने देखा 33% पाकिस्तान डूबा हुआ था, बट फिर कुछ ना हुआ। नहीं, ऐसी बात हम तो जो वफाकी हुकूमत है वो तो भाषा डैम बना रही है, और उसके अलावा आपको पता है अगरचे वो पानी का स्टोरेज सर, डैम नहीं है। भाषा डैम हो गया ना ऊपर। मैं अब पंजाब की बात कर रहा हूँ कि अगले साल भी अगर 22% ज़्यादा बारिशें आई चनाब में, इसके इनकैचमेंट एरिया में, सतलुज के इनकैचमेंट एरिया में, रावी के इनकैचमेंट एरिया में, तो इधर भी तो कुछ स्मॉल डैम्स बनने चाहिए ना। चाहिए, लेकिन फ्लैट लैंड्स के अंदर डैम्स बनाने ज्यादा मुश्किल होते हम्म, हैं। इसी वजह से मैं प्रेजर्वेशन की बात कर रहा हूँ, हम्म, और वो फॉरेस्ट एरियाज जिनमें पानी का इनखला किया जाए उनकी बात कर रहा हूँ। और वहां पे जो छोटे छोटे नेचुरल किसी जगह पे डिप्रेशन हैं जिसमें पानी स्टोर किया जा रहा है उनकी बात कर रहा हूँ। किसी किसी जगह पे डैम भी छोटा है, हम्म, मगर जिस को डैम कहते हैं वो तो माउंटेनस एरियाज में जहाँ तीन तरफ अगर पहाड़ हों और सिर्फ आपको एक दीवार खड़ी करके डैम बनाना पड़े तो वो ज्यादा आसान है। हम्म। खुदाई करके जेर जमीन आपको पूरा एक स्विमिंग पूल की तरह डैम बनाना पड़े, वो जरा ज्यादा मुश्किल है और आपने महंगा बड़ी भी। तफसीलन रोशनी डाली इंडिया पाकिस्तान की जंग पे। सेटेलाइट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। ये क्लाइमेट चेंज में, इस टेक एज में क्या फ़ायदा लिया जा सकता है टेक्नोलॉजी से? हमारे पास अब वो तमाम टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके जरिए हम वाटर मॉडलिंग कर सकते हैं। हम्म, ये टेक्नोलॉजी पहले मौजूद नहीं थी, हमारे पास नहीं, दुनिया में मौजूद है। हम्म, अब मशीन के जरिए, सैटेलाइट्स के जरिए, ड्रोन्स के जरिए, हम्म, और इन तमाम चीज़ों को इंटीग्रेट करने के जरिए ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। और इस वजह से ये वाटर शेड्स और वाटर फ्लोज जो हैं इनको मॉडल किया जा सकता है। हम्म। इस वजह से ये जो आपके शहर हैं इनके डिजिटल रेप्लिकास बनाए जा सकते हैं। उन डिजिटल रेप्लिकास के अंदर देखा जा सकता है कि किस किस्म का ड्रेनेज सिस्टम होगा, किस तरह पानी फ्लो करेगा, किस तरह आप सैनिटेशन को बरकरार रखेंगे, किस तरह आप इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं, मजबूत ये जो करेंगे। क्लाउड बस्ट हो जाता है, अचानक ही इतना पानी गिर जाता है, उसके लिए कोई है टेक्नोलॉजी में ऐसी एडवांसमेंट? पता चल सके बुनेर में गिर रहा है, स्वात में गिर रहा है, सिंध में गिर रहा है, बलूचिस्तान में क्लाउड बस्ट आ रहे हैं, पहले शायद पाकिस्तान में नहीं थी ये चीज़ें। पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि क्लाउड बर्स्ट जो है ना बड़ी लूजली इस्तेमाल होता है। क्लाउड बर्स्ट एक खास चीज़ है जो इन तमाम जगहों पे जिनका आपने नाम लिया यहाँ पर नहीं होता है। अच्छा। कुछ जगहों पे होता है, कुछ जगहों पे नहीं हुआ है। हम्म, इस वजह से इतना लूजली नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मॉनसून की इंटेंसिटी बढ़ जाना क्लाउड बर्स्ट नहीं है, अच्छा। लेकिन क्लाउड बर्स्ट भी हो रहा है। हम्म, क्लाउड बर्स्ट को मॉडल करना जरा थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, केओटिक सिस्टम है।
वेदर फॉरकास्टिंग केओटिक थी, लेकिन अब उसमें थोड़ी सी प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो पूरी कोशिश करेंगे जी दोनों जानिब कि हर किस्म का इवेंट जो है, जो अल्लाह ताला की तरफ से आफत आई हुई है, उससे अपने बच्चों को महफूज रखें। जब से सबसे ज़्यादा अहम चीज़ यही है कि जोनिंग और मॉडलिंग और पानी के रास्ते और तबाही के रास्ते से मवेशी, जान, अपने बच्चे, अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हटाया जाए और एक सेफ के साथ अच्छे शहर आबाद किए जाएं और अच्छी आबादियां बनाई जाएं। और चाहे वो आप उनको रिजर्वेशन एरियाज कहें, चाहे आप उनको छोटे डैम कहें, ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ऐसी जगह होनी चाहिए कि अगर कोई आफत आती तो फला बगैर आबादियों को बर्बाद किया जा सके। बहुत शुक्रिया। तो फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब नादरीन हमारे रूबरू थे और बड़ी अहम बात की कि हमें वक्त के मुताबिक, हालात के मुताबिक अपने आप को भी ये पानी के रास्ते रोकने नहीं चाहिए, पानी को रास्ता देना चाहिए, वरना 100 साल भी वो कहावत है कि 100 साल बाद भी जब पानी को मौका मिलेगा तो अपना रास्ता खुद बनाएगा। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।